देश में इंश्योरेंस सेक्टर के सुधार के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने कई बदलावों का प्रस्ताव दिया है और इंश्योरेंस सेक्टर के सभी भागीदारों से इस पर अभी राय मांगी है। मकसद ये है कि इन बदलावों के जरिए 2047 तक देश के हर व्यक्ति तक बीमा पहुंचाया जा सके। अभी बीमा की पहुंच जो है वो 4% 5% के आसपास पेनिट्रेशन है। पेनिट्रेशन का मतलब ये है कि बीमा से जो टोटल रेवेन्यू प्राप्त होता है वो GDP की तुलना में कितना है। तो अभी पेनिट्रेशन बहुत कम है। 2047 तक सब तक बीमा पहुंचे, ये सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए IRDA ने इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े लोगों से, कंपनियों से, इंश्योरेंस एजेंट से, मार्केटिंग कंपनियों से और इंश्योरेंस ब्रोकर से बातचीत भी करने की बात कही है कि पहले बातचीत की जाएगी, सुझाव मांगे जाएंगे, उसके बाद ये सुधार किए जाएंगे। सर, पहला सवाल, इन सुधारों की जरूरत क्यों पड़ी? शुभम, बीमा क्षेत्र में अगर आप बीमा में नियमों की दृष्टि से देखें तो भारत के बीमा क्षेत्र में हाल फिलहाल के दशक में सबसे बड़ा रिफॉर्म है, जिसका प्रस्ताव इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सामने रखा है। हम सबसे बड़ा रिफॉर्म इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले जितने बीमा क्षेत्र में सुधार हुए थे वो सुधार बीमा में विदेशी निवेश लाने के लिए, निजीकरण लाने की दृष्टि से हुए थे। अब जो सुधार शुरू हो रहे हैं वो वास्तविक रूप से बीमा सेवाओं को बढ़ाने, उन्हें फैलाने और विस्तार के लिए हो रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि भारत में बीमा की जनरल और लाइफ इंश्योरेंस की 57 के आसपास कंपनियां हैं, लेकिन भारत में बीमा का पेनिट्रेशन 4% के आसपास है। हमने अपने पर्सनल फाइनेंस सर्वे में आपको विस्तार से बताया था कि भारत में अभी भी केवल 19% लोग अपनी फाइनेंशियल सेविंग का हिस्सा बीमा में डालते हैं और इसके पीछे बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। तो 3 बड़ी चुनौतियाँ हैं जिन्हें एड्रेस करने के लिए सुधार लाए गए। वो चुनौतियाँ आप और हम बीमा खरीदते समय महसूस करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि भारत में बीमा के लिए सभी आय वर्ग के लिए उत्पादों की कमी है। ऐसे प्रोडक्ट नहीं है बीमा कंपनियों के पास जो बहुत न्यूनतम आय वर्ग के लोगों को, मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए उपयुक्त हों। कुछ ही तरीके के उत्पाद हैं। दूसरी बड़ी चुनौती है कि भारत का बीमा बाजार ऑलमोस्ट 4-5 कंपनियों की मोनोपोली बन चुका है। कंपनियां बहुत ज़्यादा हैं पर छोटी कंपनियों का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है बाजार में। अंततः छोटी कंपनियां किसी बड़ी कंपनी के अधिग्रहण का शिकार होती हैं। अधिकांश बाजार पर, खासतौर से जीवन बीमा के अधिकांश बाजार पर तो LIC का कब्जा है। दूसरी चीज़ और तीसरा महत्वपूर्ण बात यह कि जो कंपनियां हैं इसमें बड़ी कंपनियां बेहतर ढंग से अपने संचालन इसलिए कर पाती हैं कि जो नियम है बीमा कंपनियों के लिए, सॉल्वेंसी के नियम, सॉल्वेंसी शब्द आप सुनेंगे बार बार। सॉल्वेंसी का मतलब है कि एक किस्म की लायबिलिटी जो बीमा कंपनी आपको बीमा देते समय अपने सर पर लेती है, उसे चुकाने की क्षमता उसके पास है कि नहीं, इसके जो नियम है वो नियम बड़ी कंपनियों के पक्ष में है। ये 3 बड़े पहलू हैं जिनके कारण IRDA मान रहा है कि भारत के बीमा उद्योग की ग्रोथ सिकुड़ गई है या फंस गई है, उसका दम घुटने लगा और इसे खोलने के लिए कुछ बड़े सुधारों की ज़रूरत है। और वो सुधार इस प्रस्ताव से, इस दस्तावेज से जो IRDA ने जारी किया, उससे शुरू होने की उम्मीद लग रही है। सर, प्रस्ताव में क्या क्या कहा है, क्या क्या प्रस्ताव लेकर आया है IRDA? फिर इसमें 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहली चीज़ है बीमा कंपनियों में छोटी कंपनियों को थोड़ा ज़्यादा ताकत देना। अभी तक बीमा कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने की, वित्तीय पूंजी जुटाने की शर्त काफ़ी सख्त थी। अब IRDA ने अलाउ किया है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स से, बाकी फंड से भी कोई कंपनी अपने पास पूंजी ले सकेगी। इससे जो छोटी कंपनियां हैं, जो आमतौर पर हमने देखा शुभम कि NBFCs ने जो कंपनियां बनाई और जो बैंक्स की बीमा कंपनियां, उनके संचालनों में फ़र्क इसलिए बढ़ा है क्योंकि NBFC से बनी हुई बीमा कंपनियों के पास पूंजी जुटाने की सुविधा नहीं है और जब तक आपके पास बड़ी पूंजी नहीं है, कैपिटल बेस नहीं है, तब तक आप बीमा में आगे बढ़कर रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो ये नियम बदला IRDA ने जो प्रस्ताव किया है कि भारत के जो प्रमुख इंश्योरर्स हैं उनकी पेडअप कैपिटल के शर्त उदार किए जाएंगे। वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स से, वेंचर कैपिटल से, बाकी फंड से भी पैसा ले सकेंगे। ये इससे छोटी बीमा कंपनियों के लिए फ़ायदा होगा। दूसरा बड़ा सुधार जो IRDA ने इसमें प्रपोज किया वो सॉल्वेंसी की शर्तों को रिलैक्स किया जाना है। सॉल्वेंसी की शर्तें वो शर्तें होती हैं जिसके तहत किसी कंपनी को अपनी पूंजी का एक हिस्सा बीमा भुगतानों के लिए सुरक्षित करना पड़ता है, किस्म की लायबिलिटी होती है। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी में क्रॉप इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस की जो शर्तें उनको उदार किया गया और माना जा रहा है कि इससे कम 2000 करोड़ रुपए के आसपास की कैपिटल फ्री होगी, कंपनियों के पास से बाहर निकलेगी, जो सॉल्वेंसी के नियमों में एक किस्म का, ये जैसे बैंकों के लिए SLR और CRR होती है, उस तरीके से ये पैसा उसमें फंसा हुआ 2000 करोड़ की कैपिटल फ्री होगी और इसका उपयोग वो अपना नेटवर्क बेहतर करने में या उत्पादों में ज़्यादा सुविधाएं देने में कर सकेंगे। और तीसरा बड़ा बदलाव फिनटेक
को देखते हुए, एग्रीगेटर्स को देखते हुए, बैंकिंग नेटवर्क्स को देखते हुए IRDA ने किया है, जिसमें बहुत सारे डिजिटल इंश्योरेंस मार्केटियर, बैंक्स, कॉर्पोरेट एजेंट्स भी अब बीमा के काम में आ सकेंगे और वो 7 से 10 तक समझौते करके अलग अलग लोगों तक बीमा बेच सकेंगे। ये 3 काफ़ी बड़े सुधार हैं जिनसे बीमा क्षेत्र का चेहरा बदलने की संभावना है। सर, उद्योग पर क्या असर पड़ेगा? अगर बीमा उद्योग को देखें तो उसकी तस्वीर कैसे बदलती दिखेगी? जैसे हमने कहा कि शुरुआत में बताया हमने चर्चा में कि 5 बड़ी कंपनियां हैं जो बाजार पर कब्जा किए हैं। 19 जो छोटी कंपनियां हैं वो उनके पास ना तो प्रोडक्ट की प्रोफाइल बड़ी है, ना उनका नेटवर्क बड़ा है और ना उनके पास सॉल्वेंसी की और कैपिटल के नियम को पालन करने के लिए पर्याप्त पूंजी है। और इसकी वजह हम देखते हैं कि हमने पिछले दिनों में लगातार बाजार में अधिग्रहण देखे कि जैसे हम जो बड़ा एक अधिग्रहण HDFC लाइफ ने एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का अधिग्रहण किया था। छोटी जो बीमा कंपनियां हैं उन्हें इससे ताकत मिलेगी। उसके 2 फायदे हमें सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। एक तो प्रोडक्ट्स का इनोवेशन ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि बड़ी कंपनियों के पास बड़ा बाजार है तो वो सीमित उत्पादों के साथ बाजार को में आती हैं। जब छोटी कंपनियों के पास पूंजी ज़्यादा होगी तो वो नीचे के लेवल पर अलग अलग प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगी और वो प्रोडक्ट से बीमा में अवसर लोगों के लिए, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, क्रॉप इंश्योरेंस हो या कार इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, इनमें नए उत्पाद मिलेंगे। और दूसरी चीज़ है कि इसके साथ कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक बड़े नेटवर्क को तैयार कर सकेंगी। ये बड़े सुधार हैं जिन सुधारों से हमें बीमा क्षेत्र में जो लक्ष्य है, हालांकि लक्ष्य बहुत बड़ा है, 2047 तक भारत में फुल कवरेज बीमा का देना काफ़ी बड़ा लक्ष्य है, लेकिन हमें मानते हैं कि अगर ये सुधार प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो गए तो हम अगले 1 दशक के अंदर भारत में इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन में काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी देखेंगे। बिल्कुल।